दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका YouTube चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं अभिमन्यु सर का मैनेजर और हम बात करेंगे कैरिबियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 2 के बारे में। तो भाई दूसरा मैच भी एक ही टीम का है, लगातार एंटीगुआ की टीम खेलने वाली है गुयाना अमेजन वॉरियर्स के साथ। तो एक बार फिर आपसे यही कहूंगा कि टीमों के नाम बड़े बड़े हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एंटीगुआ और इसको हम बोलेंगे गुयाना। तो इस लीग का दूसरा ये मैच है जो खेला जाएगा 31 अगस्त को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के 4:30 बजे। और जिस वेन्यू पर पहला मैच हुआ था उसी वेन्यू पर ये खेला जाएगा, यानी कि सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, जो कि एंटीगुआ का होम ग्राउंड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस ग्राउंड के स्टेट्स क्या कहते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ मैच खेले गए हैं 14 और पहले बैटिंग करने वाली टीम और चेजिंग टीम ने दोनों ने 7-7 मैच यहाँ पर जीते हैं। इसके अलावा पिछले 3 मैचों पर भी अगर आप नजर डालें तो तीनों मैचों में वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम अभी तक इस लीग का पहला मैच नहीं हुआ है, इस वजह से पहले मैच के रिजल्ट्स इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब इसका रीजन ये है कि हमें आपको समय पर वीडियो भी बनाकर देना होता है, तो आई होप इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ये तीनों मैच जो आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों ही T20 वर्ल्ड कप के हैं जो वेस्ट इंडीज ने ही होस्ट किया था। और अगर आप यहाँ स्पिनर्स और पेसर्स के बीच का कंपैरिजन देखें तो स्पिनर्स को मिले हैं 37 विकेट और पेसर्स को कुल यहाँ पर आज तक 66 विकेट मिले हैं, यानी कि पेसर्स का परफॉर्मेंस स्पिनर्स की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है इस मैदान पर। चलिए और डिटेल में देख लेते हैं। इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है वो है 133 रन, हाईएस्ट 196 है और लोवेस्ट जो आंकड़ा है 47 रनों का है। इसके अलावा अगर आप स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे यहाँ 9 बार स्कोर बना है, 150 से 169 2 बार, 170 से 189 1 बार और 190 के ऊपर का भी 2 बार स्कोर यहाँ पर बना है। यानी कि सबसे ज्यादा स्कोर जो इस ग्राउंड पर होता है वो 150 से नीचे का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एंटीगुआ की टीम अभी तक कोई मैच नहीं खेली है इस लीग में, नई टीम है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये 0-0 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप गुयाना की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मैच ये हारे हैं और समझ जाइए कि ये पांचों के पांचों मैच पिछले साल की लीग के हैं। इसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों कि गुयाना की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, यानी कि पिछले साल ये लीग गुयाना की टीम ही जीती थी। तो सॉलिड दमदार टीम है, देखना होगा कि इस साल कैसे शुरुआत करते हैं इस लीग की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के खिलाड़ियों की। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स की टीम, जहां पर आपको दिखाई देंगे फखर जमान, ब्रेंडन किंग, जामर हैमिल्टन, टेडी बिशप, जस्टिन ग्रीव्स, अजमतुल्लाह ओमरजाई, इमाद वसीम, रोशन प्राइमर्स, फेबियन एलन, हेडन वॉल्श और मोहम्मद आमिर। तो बढ़िया सी टीम दिखाई देती है। डिटेल में बात कर लेंगे कि इन सभी खिलाड़ियों में से ऐसे कौन से खिलाड़ी होंगे जिनकी वजह से मैच के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट आपको दिखाई देगा। यानी कि हम की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले आते हैं फखर जमान। खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, क्लास प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेला है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ये फॉर्म की तलाश में है, बट आप इन पर भरोसा जता सकते हैं, तो इनको आप इस टीम में ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रेंडन किंग, जो कि इस टीम के कप्तान हैं। तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी अचानक किसी भी मैच में कमबैक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो पिछले 4 मैचेस से ये भी फॉर्म की तलाश में है, ये कुछ खास कारनामा नहीं कर पा रहे। बट बात यह है दोस्तों की सीरीज अभी शुरू होनी है, तो जैसे हर सीरीज में हर प्लेयर का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, वैसे ही कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये भी कप्तानी पारी यहाँ खेल सकते हैं। इसके बाद आते हैं अजमतुल्लाह ओमरजाई, अफगानिस्तान के ऑल टाइम बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अच्छी बात यह रहती है कि बॉलिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसके अलावा बैटिंग में भी ये इंपैक्टफुल पारियां खेल चुके हैं पिछले 2 मैचेस में। तो खिलाड़ी तो ये भी बड़ा है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं इस मैच के लिए। इसके बाद आते हैं रोशन प्राइमस। तो ये तो उसी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं भाई, आर या पार वाली कंडीशन इनके साथ होती है कि या तो बहुत ताबड़तोड़ खेलेंगे, भयानक चलेंगे, या फिर एकदम से फ्लॉप हो जाएंगे। इसके अलावा बॉलिंग में इनके साथ एडवांटेज ये है कि बहुत किफायती गेंदबाजी ये करते हैं। विकेट्स तो इनको खास नहीं मिलते, लेकिन आप देखेंगे कि 4 ओवर में 13, 4 ओवर में 11, 20 ऐसे रन इन्होंने दिए, यानी कहीं ना कहीं टीम के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगले खिलाड़ी आते हैं इमाद वसीम, जिनसे हर लीग में हम मिलते रहते हैं, चाहे लंका प्रीमियर लीग हो, चाहे द 100 मेंस लीग हो और चाहे कैरिबियन प्रीमियर लीग हो। सारी लीग्स में इनके बारे में जो कॉमन बात है वो ये है कि किफायती गेंदबाजी करते हैं ये, कोई बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं झटक पाते, लेकिन किफायती होने की वजह से टीम को एडवांटेज हो जाता है और कहीं ना कहीं मैच पर अपनी पकड़ टीम बना लेती है। तो इनको आप टीम में साथ लेकर चलिए। अगले खिलाड़ी आते हैं फेबियन एलन। तो टीम की गेंदबाजी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं, क्योंकि इनका इकोनॉमी रेट तो काफी कम होता ही है अक्सर, साथ ही साथ ये विकेट्स लेने के लिए भी कैपेबल हैं। पिछले 2 मैचों में अगर आप देखें तो 4 ओवर में 10 रन देकर कोई विकेट नहीं, लेकिन किफायती गेंदबाजी की है, और उसके पहले 4 ओवर में 24 देकर 4 विकेट भी इन्होंने झटके हैं। तो ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट है, आप टीम में लेकर चलिए। इसके बाद आते हैं हेडन वॉल्श। देखिए अभी तक कोई मैच नहीं हुआ है, तो कंप्लीटली आंकड़ों के ऊपर हम डिपेंड हैं, स्पेशली कुछ खिलाड़ियों के जो काफी टाइम से खेले नहीं या जिन पर हमारी कई समय से नजर नहीं थी, लिहाजा इनके बारे में कहूंगा कि ये टीम के एवरेज प्लेयर हैं। उम्मीद की जा सकती है, बाकी पहला मैच बताएगा कि इस लीग में ये क्या कारनामा करने वाले। इसके बाद आखिरी खिलाड़ी की हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर। इस गेंदबाज की मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा।
और ये टीम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। रीजन, किफायती गेंदबाजी के अलावा विकेट्स भी ये काफी सारे लेते रहते हैं, तो इनको तो टीम में बिल्कुल सबसे पहले जगह दी जाएगी। खासकर पिछले 2 मैच में अगर आप देखें तो 6 विकेट ये ले चुके हैं। चलिए दोस्तों, ये थी टीम एंटीगुआ एंड बारबुडा। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सैम अयूब, रहमानुल्लाह गुरबाज, शाई होप, रेमन रिफर, आजम खान, शिमरन हेटमेयर, रोमारियो शेफर्ड, कीमो पॉल, शामर जोसेफ, गुदाकेश मोटी और इमरान ताहिर। तो ये पॉसिबली 11 खिलाड़ी हैं जो आपको ग्राउंड पर दिखाई दे सकते हैं। इनमें अगर हो सकता है कोई फेरबदल हो जाए एन मौके पर, तो उस चीज की पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। तो इन खिलाड़ियों में से हम नजर डालते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर जो इस मैच में तगड़े साबित हो सकते हैं और इस मैच के की प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले खिलाड़ी होंगे सैम अयूब, लेकिन वक्त इनका बहुत बुरा चल रहा है। अपने खेले गए पिछले 5 इंटरनेशनल मैचेस में इनका बल्ला कुछ खास नहीं बोल पाया। यूं कहूं कि सिर्फ 2 पारियों में ही ये दहाई का आंकड़ा छू पाए हैं, लेकिन काबिलियत है और देखना होगा कि इस लीग की शुरुआत ये कैसी करेंगे। इसके बाद इनको हम बेटर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। फिलहाल मैं कहूंगा आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। अगले आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। तो भाई हम सबने देखा था कि वर्ल्ड कप में भाई किस कदर छाया हुआ था। उसके बाद से थोड़ा सा बुरा समय शुरू हो गया, बट अनडाउटेडली ये खिलाड़ी एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। आप इस पर भरोसा रखें और इस लीग में हो सकता है कि इनकी तरफ से काफी बड़े कारनामे देखने को आपको मिल जाएं। इसके बाद आते हैं शाई होप, जिन्होंने पिछले 3 मैचेस में आग लगा रखी है। यानी कि इस टीम में होप जगाने के लिए अगर सबसे पहला कोई खिलाड़ी होगा तो वो यही होने वाला है। तो मेरी तरफ से तो फुल ग्रीन सिग्नल है इनके लिए, इनको टीम में बिल्कुल आप रखिए। इसके बाद आते हैं रेमन राइफर। तो असल में ये ऑलराउंडर है, हालांकि इनकी बॉलिंग में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन बैटिंग में जरूर काफी इंपैक्टफुल पारियां यहाँ पर देखने को मिली है। 14 में 20, 22 में 28। तो भरोसा किया जा सकता है किसी मैच में स्थिति बनने पर ये काम आ सकते हैं। इसके बाद अगले हैं रोमारियो शेफर्ड। होने को ये भी ऑलराउंडर है, लेकिन मेन फोकस अगर आप इनकी बॉलिंग पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5-6 मैचेस में तबाही मचा के रखी हुई है भाई ने। यानी कि पिछले 5 मैचों में लगभग 12 विकेट ये ले चुके हैं। यहाँ तक कि पिछले 2 मैचेस की इकोनॉमी भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 के औसत से इन्होंने रन दिए हैं। शानदार खिलाड़ी है, बिल्कुल जरूरी है इस टीम के लिए। अगले खिलाड़ी होंगे कीमो पॉल। ये भी ऑलराउंडर है, दोनों जगह इनकी तरफ से कुछ कारनामा देखने को मिल सकता है। स्पेशली आप बॉलिंग की बात करेंगे तो टीम के लिए ये फायदेमंद हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं गुदाकेश मोटी। वर्ल्ड कप में बढ़िया परफॉर्म किया था, इसके पहले भी 1-2 लीग में काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन फिलहाल कुछ समय से दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्म से हल्के से भटक रहे हैं। बट मेरा मानना है कि इस लीग की शुरुआत से ही इनमें दमखम देखने को मिल सकता है। इसके बाद आते हैं इमरान ताहिर, और गेंदबाजी में इन पर तो नजर रखनी ही पड़ेगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये गेंदबाजी के लिहाज से। मतलब विकेट्स की लाइन लगे या ना लगे, लेकिन इतनी किफायती गेंदबाजी करते हैं कि सामने वाली टीम पर प्रेशर बनाने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये थी टीम गुयाना अमेज़न वॉरियर्स। अब हमने दोनों ही टीम्स के खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से देखा, कितने खिलाड़ी फॉर्म में है, कितने आउट ऑफ फॉर्म है, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद अब हम फाइनली चलते हैं इस मैच के प्रेडिक्शन यानी कि वर्डिक्ट की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, वैसे ये कहा जा सकता है कि जो भी टीम सेकंड बैटिंग पर आएगी वो इस मैच को जीत सकती है। स्पेशली अगर गुयाना चेस पर आती है तो ये मैच गुयाना की टीम जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन गुयाना का इस मैच में दबदबा भारी हो सकता है, और अगर इस प्रेडिक्शन में कोई भी फेरबदल या कोई भी गुंजाइश होती है तो आपको सलाह दूंगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा और मैच के दौरान वहां पर एक्टिव जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूं, तो हमारे रेगुलर व्यूअर्स भी सोचते होंगे कि बार बार क्यों कहना पड़ता है, बट मैच का लेटेस्ट प्रेडिक्शन और कोई भी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगी, वो यूट्यूब पर यहाँ नहीं मिल सकती। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।